ओम श्री सीतारामाभ्याम नमः। ओम श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः। ओम वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं। वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तं। मिथ्यावपानं सोत्सर्गं तं पंचतत्वे यजो हवीत। अर्थात उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में और अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में तथा मृत्यु को पंचभूतमय शरीर में लीन कर लिया। त्रित्वे हुत्वाथ पंचत्वं तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः। सर्वमात्मन्यजुहविद ब्रह्मण्यात्मानमव्यये। अर्थात इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, सर्व कारण रूपा प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को विनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। चीरवासा निराहारो बद्धवान् मुक्त मूर्धजः दर्शयन्नात्मनो रूपं जड़ोन्मत्त पिशाचवत्। अर्थात इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केस खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच हो। अनपेक्षमाणो निर्गाद शिन्वन् बन्धिरो यथा उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायन्नावर्तेत यतो गतः। अर्थात फिर वे बिना किसी की बाट देखे तथा बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके हैं। सर्वे तमनुनिर्जग्मुर्भ्रातरः कृतनिश्चयाः कलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्टाः प्रजाभुवि। अर्थात भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि पृथ्वी पर सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला। इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े। ते साधुकृत सर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः मनसा धारयामाशु वैकुंठ चरणाम्बुजम्। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर
भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धाधिषणा परे तस्मिन्नारायण पदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुर्दूरवापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतकल्मषास्थाने विरजेनात्मनैव हि। अर्थात पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ाया। उनकी बुद्धि सर्वथा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त कर ली। गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। विदुरोपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वच्छयं ययौ। अर्थात संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुग्ध भगवानमय विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यमलोक को चले गए। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षताम् वासुदेवे भगवती ये कांतमतिराप्तम। अर्थात द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गईं। यह सद्धये तद भगवत प्रियाणां पांडोः सुतानामिति संप्रयाणं श्रीडोत्यलं स्वस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपैति सिद्धिम। अर्थात भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है, वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे पांडव स्वर्गारोहणम नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री राधे कृष्णाभ्यां नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। ओम श्री राधे कृष्णाभ्यां नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।